मुझे ये ईवी चार्जिंग का बिजनेस समझना है, क्योंकि हर जगह अब यही सुनने को मिल रहा है कि ईवी चार्जर्स भी अब पेट्रोल पंप की तरह कमाई करके देंगे। और मुझे भी अब पर्सनली फोमो फील हो रहा है कि कहीं इस अपॉर्चुनिटी में हम पीछे ना रह जाएं। लेकिन दो प्रॉब्लम भी है। पहली प्रॉब्लम है इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। दूसरी प्रॉब्लम है पार्किंग का स्पेस भी ज़्यादा नहीं है। और मैं कोई ईवी चार्जिंग बिजनेस एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, तो मैं भी वही करूँगा जो सालों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। और वो क्या? अरे जिसने ऑलरेडी लगा रखा हो उससे जाके सीधा पूछ लो। ओके, तो प्लान ये है, इन्वेस्टमेंट बजट है 1 लाख रुपए का, और इन 1 लाख रुपए को लगाने से पहले मुझे अलग अलग लोकेशन कवर करनी है। किसी का घर हो गया, रेंटेड पार्किंग हो गई, खाली प्लॉट हो गया। इनके जो ओनर होते हैं ना, उनसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना है कि इन्वेस्टमेंट कितनी थी, कितने टाइम से यूज़ कर रहे हो, कितनी कमाई हो रही है, कोई दिक्कतें आ रही है या नहीं आ रही है, और सबसे मेन क्वेश्चन कि जितनी हमने इन्वेस्टमेंट लगाई है उसे वापस आने में कितना टाइम लगेगा। अब बेशक ये वीडियो बोल्ट अर्थ के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दूंगा, कैलकुलेशन दिखाऊंगा, वो सब 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी, ये मेरी गारंटी है। हम कैसे मान लें? अब मैं सीना फाड़ के राम जी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वीडियो को पूरा देखो। मैं यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, स्क्रीनशॉट्स होंगे, एक्सेल शीट के साथ दिखाऊंगा। अब अपने पहले ब्लेज डीसी चार्जर को समझने के लिए हम अपने घर से 2200 किलोमीटर दूर जा रहे हैं बेंगलोर में, जहां पे इसकी एक्चुअल में शुरुआत हुई थी। ओके, तो लोकेशन पे हम फाइनली आ चुके हैं, और ये ना गली में आई थिंक पीछे दिखा रहा है, और हम वहीं पे अब सीधा चलते हैं। चलो। तो फाइनली हमें चार्जर दिख गया है। ऑलरेडी वहाँ पे कई बंदे लगे हुए हैं जो चार्जिंग कर रहे हैं, और ये एक्चुअल में थोड़ा सा बड़ा चार्जर है, क्योंकि यहाँ यहीं से मुझे दिख रहे हैं कि कई सारे चार्जर इन्होंने लगा रखे हैं। तो काइंड ऑफ हब जैसा लग रहा है मेरे को ये। कुछ यूजर से बात करके पता चला कि कुछ लोग तो यहाँ डेली भी चार्ज करने आते हैं। और सर हमारे साथ है दर्शन सर, कैसे हो आप? I'm good. तो सर से आज हम जानने वाले हैं सब कुछ, लेकिन उससे पहले सर को मैं माइक लगा दूं। सर अब हमें नहीं पता था कि ऑनर की जो फर्स्ट लैंग्वेज है ना ही इंग्लिश है ना ही हिंदी है, लेकिन जो इन्होंने इंफॉर्मेशन, डेटा और एक्सपीरियंस शेयर करा है वो बहुत ज्यादा काम का है। इसलिए हमने आपके लिए वीडियो के अंदर ही हिंदी सबटाइटल लगा दिए हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन यही होगा सबसे पहला कि आपने कब इसे लगाने की सोचा था, और स्टार्ट कैसे किया आपने, कहां से आपको इनके बारे में पता चला? Initially, why I started this? Because Okay. even I have EV vehicle. ओके। I have one 2-wheeler and one 4-wheeler. It's been 4 years I'm using Ola EV vehicle. So I thought like I might be facing with the charger issues. It's the same thing for other people also. Keeping this in mind, I started with a small. Basically before that I've checked in the Google. The first name that came up with Bolt Earth. I just randomly opened that website and I called. It went to connected to the Bolt Earth. The one person came from the Bolt Earth, described me, gave me the detail, and showed his products. Right. So after that, okay, then I thought like let's go with the sample. So it's been 1 year now. ओके, 1 साल हो गया आपको? It's been 1 year. For past 8 months, I've been just doing research. मेन क्वेश्चन इज कि आपके पास क्या रिवेन्यू आता है, क्या इस पे कोई कमीशन होती है जो आप कमाते हो? This app shows. So I'll show you the further my account details. ओके। So see, you can see it was 134. Now it is 135 now. So total number of users is 135 from past 3 days. That's from June 1st to June 3rd. Today is 4th. मतलब 3.5 days हो गया, 3.5 days. Yeah, 3.5 days. Yes, it's almost 135 members are getting a charge now. This is the gross revenue, and this is total kilowatts used. Okay. This shows my charger here. सर ये दिखाओ मेरे को, कहाँ पे हम यूनिट कंज्यूम देख सकते हैं? Yes. मंथली या फिर ईयरली वगैरह? Yes, I'll show that. So my charges. So in that number of bookings, this shows the how many booking
is done for the day or for a year or something. It gives the proper details, and the report, it shows a report. Weekly report is there, monthly report is here, 3 months and 6 months. ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा है Yeah. कि बुकिंग जो अगर Maximum in a day is 70 members. अच्छा 70 लोगों ने चार्ज करा यहाँ पे एक दिन The में, people come here. तो बहुत बड़ा नंबर है। Yeah. और डेली एवरेज आ गया है 2.23 और ये टोटल दिखा दिया है। Yes. 6 महीने के अंदर 4166 लोग यहाँ पे आए हैं बुक करके। Yes. So anybody looking for the charger, they can check whether it's available or not. Red means it's in use. So if it's green, it's available. There's fast charging here. So this is compatible for Ather, Ola, Simple Energy and Ultraviolet. Okay, so सब 4 option vehicles are compatible for this charger. और ये रिसेंटली अपडेट हुआ है, Yes, सिंपल yes. वन एंड अल्ट्रावोल्ट, राइट? गुड। ओके सर, आपने मेरे को ऐप वगैरह दिखा दिया, लेकिन फिर भी ऑडियंस की क्लैरिटी के लिए पूछूंगा, आपने अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट करी है? My total investment, I'll tell you, it's somewhat 4,35,000 फॉर ऑल 7? for all 7. ठीक है, So one is 85,000, ठीक है, 85,000, ओके, and this all is somewhere 5,000 change. ठीक है। Then apart from getting the power from the Bescom department, that itself takes some amount. अब डिस्कॉम होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो कंपनी जो आपके घर तक बिजली लाती है। बेंगलोर के अंदर इसे बेस्कॉम बोला जाता है, दिल्ली के अंदर BSES यमुना, BSES राजधानी और टाटा पावर DDL आपने सुना होगा। ये सभी कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। To fixing all this, the technician, the chargers, and the local infrastructure. Altogether, it went up to 4,35,000. This was the total income. ठीक है। Yeah. एंड मीटर जो है, कमर्शियल मीटर लेना पड़ा आपको? Yes. It's not a commercial meter basically. Okay. It is a LT6C category. It comes. ओके, LT 6C. 6C, Yeah. ओके So this is the one which has a different slab for that. ओके, बैठ जाए। Yeah. It's a different slab, only meant for EV station, EV charging itself. इन बेंगलुरु? In Bengaluru, yes. ओके, ठीक है। So this is separate category for that. ओके, सो आपके पास अब टोटल लोड कितना है, सेंशन लोड? It's up to 24 kilovolts. 24? Yeah. गॉट इट। और आपने जब एक चार्जर स्टार्ट करा था, राइट? Yeah. तो जब आपके पास जब भी 22 किलोवाट और 24 था, जब कितना था? Initially, I just had 6 kilowatts. ओके, Initially, I had 6 kilowatts. Then I started. Later on, as I increased the charger, then increased the power also. ठीक है। तो आपने समवेयर 4,35,000 लगाया। अब इजी मैथ समझते हैं इसका कि आपका जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो कितना आता है? That comes out somewhere around 8 to 10,000. 8 to 10,000। और आपका रिवेन्यू कितना आता है? Somewhere around 25 to 30,000 as of now. कितना यूनिट आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पड़ता है, कितना आप बेस्कॉम को देते हो, प्लस अगर बोल्ट कोई कमीशन लेता है तो वो कितनी जाता है? The bolter takes 20% of the commission, ठीक है। total revenue. Then Bescom takes per unit, the charges is somewhere around 7 rupees. Then for me, the per unit charge, I have kept it for 30 rupees. Okay. So Bescom takes somewhere 6 rupees. As a calculate 20%, it takes 6 rupees. Bescom charges is 7 rupees. 6 plus 7 is 13 rupees. 13 rupees. And my income will be somewhere between 30 is my charge. So 30 minus 17। 13. हाँ, 17 हो गया। That is 17 rupees. तो 17 रुपए पर यूनिट आपको इसका प्रॉफिट मान लिया? Yes, मैंने। profit. वो पूरा प्रॉफिट है। Yeah. क्या यहाँ का कोई रेंट वगैरह भी जाता है क्या? Since it is my own land, there is no rent. for us. ओके, सर का खुद का ही लैंड है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है फिर तो। जैसे आपने तो स्टार्ट 1 से करा था, पहले आप यही बताओ कि आपको ऐसा, सीधी सी बात, आपको प्रॉफिट तो हुआ ही होगा जब भी आपने इसे बड़ा करा है, आपने और चार्जर खरीद लिया। कब आपको लगा कि हाँ यार ये तो प्रॉफिटेबल है और अब थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए? Basically, the people used to come, wait here. The waiting time was increased. ओके, So at once, initially, one person is okay. Second person is also okay. When the waiting time goes beyond 4 people, ओके। that's when my initiative went for putting another charger. सो एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जो मेरी ऑडियंस ने भी पूछा था मेरे से, कि वो टाइम कितना लगेगा जब हमारा जो हमने इन्वेस्ट करा है, लाइक हमने 80-90,000 इन्वेस्ट करे हैं, तो वो अमाउंट हमारा रिकवर हो जाए और हमारा प्रॉफिट चालू हो जाए? See, if you want to do in a business point of view, maybe within a year you can get back. ओके। But in my mindset, I've seen people facing issues here. So I'm not doing in a business point of view. ओके। It's a kind of service.
Because every person who walks in here get charged comes with a confidence. The confidence is a pay for me. Okay, so that he'll come next time he uses it. So I'm not going in behind the business. I'm going behind the people. So people are walking in here. सोसाइटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप? Yes. Okay. Society. I'm You into the also society. you also same EV lover. आपके पास Yeah, Nexon EV I'm भी EV है. lover, yeah. टू व्हीलर भी आपके Yeah. पास. तो आपने आई थिंक वो पेन पॉइंट समझ लिया लोगों का. Yes, I know the pain because most of the time is range anxieties. राइट. ओके, सो अभी तक ऐसा हुआ कि ऐसा फॉल्ट आया कि चार्जर चलना बंद हो गया हो, इट इज स्टॉप टू वर्किंग, एनी फॉल्ट? Yeah, that is during the software updation. ओके. That happens once in a while. ओके. So then if I wait for 10-15 minutes, it will come back. ओके, दैट्स द नॉर्मल. Yeah, that's normal. Only when the software updation is going. किसको इस वाले बिजनेस में या फिर ब्लेज डीसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किसे नहीं करना चाहिए? See, I have a small place. And I can get the power. That's enough. You can invest there. But if you don't have any infrastructure, like no place to keep, if there's any disturbance around him, हाँ, यहाँ काफी अच्छा yeah, एनवायरनमेंट, if शांत there's है. any disturbance that might create the owners or the neighboring people, then it's not advisable. समझ गया. And if you have a small place where people they come, they are happy to charge here, and there's a sufficient place to sit, and there's sufficient power, then it's a good place. बेसिकली अगर आपके पास ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आराम से आके चार्ज कर ले, बैठ भी जैसे Yes. बैठने का हिसाब है यहाँ पे, और यहाँ पे किसी को पड़ोसियों को भी दिक्कत नहीं है, तो कर सकते Yeah, हैं. it's a good. अदरवाइज थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा. Yeah, वो yeah. है. Yes. अगर ऐसे सॉल्यूशन और क्रिएट हो जाए तो लोग और भी ईवी खरीदेंगे. Yes, राइट? right. ओके. नो आप करो, चार्ज करो. ठीक है. सो थैंक यू सर अपना टाइम देने के लिए. बहुत अच्छा लगा कि आप इसे सोशल सर्विस के तौर पे कर रहे हो, Yeah. और मजा आया आपके साथ बात करके, और आपका बहुत ब्यूटीफुल अच्छा सा चार्जर है और लोग यूज भी कर रहे हैं. Yeah. कांग्रेचुलेशन सर. Thank you. अब एक फास्ट चार्जिंग टेस्ट भी कर लिया जाए. अभी 45% बैटरी है जिसमें इको मोड के अंदर 54 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है. सबसे पहले मैंने चार्जिंग गन लगा दी. अब बस मुझे स्कैन करना है QR कोड को, और यहाँ पे अपने स्कूटर सेलेक्ट कर लेना है. ऑलरेडी सिलेक्टेड है. अब यहाँ पे टाइमर आता है कि आपको 10 मिनट करना है, 20 मिनट करना है. एक्चुअली मुझे 15 मिनट करना है, लेकिन यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, तो मैं 20 मिनट कर देता हूँ. और बुक चार्जर और स्टार्ट चार्जिंग. अब मुझे स्कूटर को ना ऑफ करना पड़ेगा की से. ये मैंने कर दिया. स्कूटर खुद भी बोल देता है. और यहाँ पे अब डिस्प्ले पे दिख रहा है कि 45% है. लॉक हो गई गन. चार्जिंग स्टार्ट. फास्ट चार्जिंग नाउ आ गया. ओके, तो यहाँ पे मैं एंड ऑफ बुकिंग कर दे रहा हूँ. ये मैंने कर दी. यहाँ भी रोक देता हूँ मैं, स्टॉप. ठीक है, चार्जर अपना बंद हो गया है. अब मैं बताता हूँ कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है. हमने 700 वॉट एनर्जी यूज़ करी है 15 मिनट के अंदर. और कितनी रेंज आ गई है, तो उसके लिए मुझे स्कूटर को ऑन करना पड़ेगा. रेंज आई है भाई अपनी 80 किलोमीटर दिखा रहा है. 64 बैटरी है. अब अपने रिजल्ट को हम कंपनी की क्लेम से कंपेयर करते हैं. तो कंपनी क्लेम करती है 40 किलोमीटर की आईडीसी रेंज 15 मिनट के अंदर. अब 40 किलोमीटर का आप रियल रेंज निकालोगे तो वो जाता है 28 किलोमीटर, और हमारे केस में आया 26. तो मामला काफी क्लोज है, और कंपनी अप टू भी बोलती है. तो फास्ट चार्जिंग स्पीड के अंदर ब्लेज डीसी पास. अपने पहले चार्जर पे हमें पता लग गया कि खुद की जमीन या पार्किंग हो तो कितना कमाया जा सकता है, लेकिन अगर खुद की जमीन ना हो तो ओके. तो फाइनल लोकेशन अब मिली है मेरे को. एग्जैक्टली मेट्रो के नीचे ही है. अटीकुप्पे मेट्रो स्टेशन है ये, और यहाँ पे पूरा चार्जिंग अभी बना रखा है इन्होंने. पहला हो गया होंडा का स्वैपिंग स्टेशन, फिर सन मोबिलिटी का, और ये है अपना बोल्ट अर्थ. हाय संजू सर, कैसे हो आप? Hi Tarun, doing good. How are you? आई एम गुड ऑल्सो. सर माइक लगा दूँ क्विकली, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. Yeah, no कुछ problems. क्वेश्चन ही पूछूंगा मेन में. तो थोड़ा मुझे आइडिया दो कि ये आपने कब लगाया, क्या दिमाग में आइडिया आया था जो आपने ये चार्जर्स लगाए? So basically sir, ये EV चार्जिंग बहुत ही नया था, एंड टू व्हीलर के लिए चार्जर्स नहीं थे मार्केट में. तो पिछले साल अक्टूबर के आसपास बोल्ट से मेरी बात हुई, और उन्होंने बोला कि ये चार्जर इज समथिंग विच इज फॉर टू व्हीलर्स. एंड बेसिकली एथर और ओला जब से सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ उनकी है रोड पे, उनकी गाड़ियाँ चार्ज हो सकती है. तो मैंने बोला ठीक है, लेट मी जस्ट गिव इट अ ट्राई.
करके फिर आई गॉट द काइंड ऑफ चार्जर इंस्टॉल्ड। ओके और इट्स बीन अक्टूबर नवंबर में मैंने चार्जर लगाया, तो ऑलमोस्ट अभी 6-7 महीने हो गए हैं। ओके सो स्टार्टिंग से आपने ये दोनों चार्जर ले लिए थे या फिर एक ही लिया था? पहले एक लिया था मैंने, ओके तो मैंने अक्टूबर में लगाया और ये वाला लगाया। ओके और ये मैंने फरवरी में लगाया मैंने। ठीक है, ये जो फरवरी साली। या तो ठीक है। अक्टूबर लास्ट ईयर और फरवरी ये साल। ठीक है, तो शुरू के जो 4 महीने थे मैं कह सकता हूँ कि आपने थोड़ा टेस्टिंग करी, देखा कि ये कितना काम का है नहीं है। Yes. क्या रिजल्ट आया पहले वाले चार्जर के साथ? तो चार्जिंग में ऐसे होता है हमेशा, क्योंकि इसमें 2 गन है इसमें, तो 2 गन में से एक ही गन यूज हो सकता है एक टाइम पे। एट वन टाइम एट वन, राइट? तो एट अ टाइम ओनली 1 गन कैन बी यूज। ठीक है। तो मैं चाहता था कि एक बार मैं टेस्ट कर लूँ और देखूँ कि गाड़ियाँ अगर क्यू अप हो रही है, अगर आ रही है बहुत गाड़ियाँ, उसके हिसाब से डिमांड के हिसाब से एक और चार्जर लगाया जाए। तो 3 या 4 महीने में मुझे वो आइडिया मिल गया कि दूसरे की जरूरत है। एक और चार्जर लगाने का टाइम आ गया। ठीक है, सो अगर मोटा मोटा आइडिया लूँ, जैसे ये तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी ना, मेट्रो के नीचे आपने लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या नंबर ज्यादा या फिर एक दिन में मैक्सिमम कितने आते हैं जो चार्ज करने वाले? तो मेट्रो आप देखोगे यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे हाँ। मेट्रो की पार्किंग है और गाड़ियाँ काफी ईवी गाड़ी आती है और बहुत लोग कमिट करते हैं यहाँ पे। तो हमारा मेन आइडिया था कि हम ऐसी जगह रखें जहाँ पे विजिबिलिटी मिले और कंजम्पशन भी हो ज्यादा, राइट? तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे किया। और तो तकरीबन 10 से 15 गाड़ियाँ दिन की तो मिनिमम आई जाती है एक चार्जर पे। एक चार्जर पे। ठीक है। और द नंबर्स आर लाइक गोइंग अप बिकॉज ऑफ लाइक अभी ईवी की डिमांड बढ़ गई है, Right. पीपल आर मूविंग टू ईवी व्हीकल्स, तो ये बढ़ते जा रहा है पिछले 6 महीने में। द कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड। ओके, एक क्वेश्चन और भी है मेरा कि ऐसा कभी हुआ है कि सडनली बंद हो गया हो या फिर आपके कस्टमर ने फोन करके बोला हो कि भाई ये तो चल नहीं रहा है वगैरह वगैरह? सर ये सब मतलब इश्यूज होते हैं ऐसे, पर बहुत कम इश्यूज आए हैं। पर जब Okay. इश्यूज आते हैं तो हम डायरेक्टली बोल दर्द को बताते हैं ठीक है। एंड विद इन 24 आवर्स रेजोल्यूशन भी हो जाता है उनकी तरफ से। Got it. मोस्टली हार्डवेयर में जो छोटा मोटा काम होता है दे विल गेट इट डन। अगर सॉफ्टवेयर होता है तो विद इन 3 to 4 आवर्स दे गेट इट रेक्टिफाइड। ठीक है, और अब मैं थोड़ा रेवेन्यू साइड पे आता हूँ। थोड़ा कैलकुलेशन हमारी ऑडियंस के लिए जरूरी होती है जो इसे लेने की Sure, सोच रहे sure. होंगे। Yeah, definitely. ठीक है, जो मीटर है यहाँ पे क्या सीन था? जैसे तो मेट्रो के नीचे आपने लगा रखा है, तो यहाँ पे आपको सेंशन वगैरह लेना पड़ा था लोड का? हाँ, तो मेट्रो का मेन पर्पस ये थे कि गवर्नमेंट ड्राइव कर रही है ईवी लाइक यूजर्स के लिए ज़्यादा, मतलब लाइक प्रोविजंस प्रोवाइड करने के लिए। तो इन्होंने इस लेन में आप देखोगे लाइक BSS मशीन रखे, बैटरी स्वैपिंग हाँ। रखे हुए, होंडा का भी है, दूसरे का भी। हाँ, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एक जगह ले ली थी, तो हमको पूरा प्रोवाइड 20 किलोवाट का पावर प्रोवाइड करती है मेट्रो। 20 किलोवाट। 20 किलोवाट, और उसमें हम और ये लाइक ऑलमोस्ट लाइक समवेयर अराउंड 20 by 10 फीट का राइट। स्पेस भी दिया हुआ है। तो मंथली हम रेंट पे करते हैं हमको। ठीक है, एंड ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो बनाना है वो हमने हमारी तरफ से बनाया है। आपने खुद बनाया है, लेकिन जगह का और जो यूनिट्स होते हैं उसका आप पे करते Correct, हो। correct. वैसे अगर एनी आइडिया कि यहाँ पे जो मेट्रो आपको चार्ज करता है कितने रुपए पर यूनिट चार्ज करता है? हमने LT6 मीटर लिया है, विच इज EV मीटर, स्पेसिफिकली फॉर EV चार्जिंग के लिए यूज होता है। ओके, वो यहाँ पे बैंगलोर में, कर्नाटका में 4.5 रुपए में पड़ता है पर यूनिट। अच्छा। पर यूनिट पड़ता है, तो वो लेकिन तो हमारे मेट्रो ने वो कनेक्शन दिया है हमें, अच्छा, जिसमें हमारा सब्सिडाइज हो जाता है हमारा, ठीक है, और वो हिसाब से हमारे प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़े मतलब बेटर हो जाता है। ठीक है। अब आप कितना चार्ज करते हो? कितना यूनिट सेट कर रखा है आपने यहाँ पे? पर यूनिट हमने टैरिफ रखा हुआ है 38 रुपीज, ओके, विच इज रीजनेबली गुड बिकॉज ये कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, रेंट भी है। सो एंड यहाँ पे मतलब लोगों की डिमांड भी ज्यादा है, तो Right. दिस इज दैट 38 रुपीज रीजनेबल। सो अगर मैं आइडिया निकालूं तो अगर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाले इस पूरे बिजनेस की या फिर ईवी चार्जिंग सिस्टम की, तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना आता है और रेवेन्यू कितना आता है मंथली? या तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आई थिंक वन टाइम कॉस्ट होता है आपका, जो भी होता है, जो चार्जर पे लगा दिया आपने, लाइक ये पूरा जो लगाया कैनोपी सेटअप किया है, वो सबका वन टाइम रहता है। सब मिला के मेरे को एक स्टेशन पे समवेयर अराउंड 2.5 लाख जैसा खर्चा एक बार रहेगा, लग गया? 2.5-3 लाख एक बार में लग गया। इसके बाद महीने मतलब मिनिमम 500-600 यूनिट्स कंज्यूम करती है, ठीक है, तो उसके बाद रेवेन्यू मेरा तकरीबन लाइक 20,000-25,000 तक मिल जाता है मेरे को। उसके बाद मैं सारे मैं एक्सपेंसेस मैं निकाल लूँ तो भी मेरे को 10,000 रुपये महीने का मेरे को मिल जाता है मेरे को। ओके। तो मेरा ब्रेक इवन मतलब 1.5 to 2 years का ब्रेक इवन है। अच्छा, जो आपने लगाया है उसमें आपको 1.5 साल में 1.5 साल में वापस रिकवर हो जाएगा, ये आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग? करेक्ट, और वैसे ही चल रहा है अभी तो। अच्छा, वैसे ही जा रहा है, ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाती है। ओके सजू सर, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, Thanks a lot, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। तो भाई हमने अपना दूसरा चार्जर भी कवर कर लिया है। दूसरे चार्जर से हमें पता चल गया कि रेंट पे जगह लेकर हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में ही चार्जर लगाना हो तो बस यही पता करने हम जा रहे हैं अपने तीसरे चार्जर पे जो दिल्ली में है। तो मैप की लोकेशन पे हम आ गए हैं यार, मेरे को ना एग्जैक्ट लोकेशन मिल नहीं रही है। हाँ हाँ,
ओके ये भाई एक घर की पार्किंग में सारा सिस्टम सेट हो रखा है और ऑलरेडी इतने सारे स्कूटर यहाँ पे चार्ज लग रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 ओला लग रहे हैं भाई यहाँ पे चार्जिंग पे। और एक ये भाई क्या नाम है आपका? संजीत भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब हम तो जस्ट अभी आए भाई, आप कब से चार्जिंग पे लगाए हो? मैं 1 घंटा हो गया मेरे को यहाँ पे। 1 घंटा हो गया। यार मेरे को ये बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस है और आप यहाँ पे क्यों चार्ज करते हो, घर पे क्यों नहीं करते? ये फास्ट है, घर पे लगाएंगे तो 6-7 घंटे लगते हैं, ये जल्दी हो जाता है। तो इधर ही आदमी सोचा है कि टाइम कम लगे और चार्जिंग हो जाए, सबसे बड़ी सुविधा है। फुल करते हो या फिर 20-30% करते हो, कितना करते हो? देखो इसके ऊपर मैटर, इसके ऊपर वो करता है ना कि कितनी परसेंट है, फिर मेरे को कितने यूनिट एक दिन में बता दो चलो कितनी बार चार्ज करते हो? मैं तो 2 बार तो करता ही हूँ कम 2 से बार कम। कर लेते हो? हाँ। तो डेली रनिंग कितनी है फिर? तो मेरी रनिंग तो वही है कि मैं ऑर्डर के लिए पूरा करता हूँ कि 9 घंटे कम से कम चलाता हूँ गाड़ी, तो अच्छा, ले चाहिए। तो मतलब लगभग कितनी चल जाती होगी? 100 से प्लस? मेरी 100+ चलती है। 2.5 मतलब इसके तो ये दिखा रहा है ना, तो 2.5 यूनिट है और 64 रुपये लगे हैं हाँ आपके। जी। तो ये आपको महंगा नहीं लगता? नहीं देखो 1 यूनिट बुक करते हैं तो उसमें कोई महंगा नहीं है। मतलब इतना वैसे इससे जितना चार्ज कर रहे हो तो कमा लेते हो, हाँ, राइट? इतना तो हो कोई ही दिक्कत जाता है। वाली बात नहीं है। हाँ। वैसे घर पर सस्ता पड़ता होगा ना? घर पे है लेकिन टाइम नहीं ना। राइडरों के लिए टाइम मैटर करता टाइम है। मैटर करता है। और टाइम कोई सोचता है कि जल्दी हो, फास्ट के चक्कर में सब आते हैं नहीं। अच्छा, यहाँ पे वैसे आपके हिसाब से कितने बंदे आते हैं? यहाँ पे तो बहुत आते हैं जो लगभग बुक रहते हैं। ओके संजीत भाई, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये वीडियो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो में? ओके, थैंक यू। अब ओनर भैया भी यहाँ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उतने में जो चीज़ मुझे बढ़िया लग रही है ना वो बताता हूँ। देखो चार्जर तो ठीक है, इन्होंने मल्टीपल लगा रखे हैं, चार्जिंग सॉकेट भी 3 और हैं, टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 कनेक्शंस का यहाँ पे सिस्टम है। लेकिन जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है जो चार्ज करने वाले बंदे आते हैं, स्पेशली राइडर जो आते हैं, उनके लिए बैठने का हिसाब। यहाँ देखो भाई खाटे लगा रखी हैं, बंदे बैठ के बात कर सकते हैं, जिन्हें लेटना लेट सकते हैं। पानी भी रख रखा है भाई यहाँ पे, ठंडा ठंडा पानी पिया जा सकता है, घड़े से पियो। प्लस यहाँ पे पंखे भी लगा रखे हैं, प्लस सीसीटीवी का भी इंतजाम है। तो ये चीज़ काफ़ी मुझे अच्छी लगी कि बेशक ये वाला जो चार्जिंग स्टेशन है घर के अंदर है, लेकिन यहाँ पे जो सहूलियत है या फिर जो राइडर का ख्याल रखा जा रहा है वो बेहतरीन। तो रवि भाई आई गेस यही है? हाँ जी, ये वाला मीटर है इसका। ओके, सो ये अपने क्या फ्लोर वाइज घर के मीटर है, राइट? हाँ जी। और इसका बताओ फिर कैसे लिया, ये कितना लोड है? एक्चुअली ईवी के कनेक्शन के लिए ना, सबसे पहले तो आपके पास या तो ईवी गाड़ी होनी चाहिए या कोई स्कूटी वगैरह जो भी हो वो चाहिए इसके लिए। तो इसके लिए उन्होंने एक तो घर की जो प्रॉपर्टी के वो पेपर वगैरह होते हैं, बाकी जो आपके पास ना ईवी के चार्जर्स इंस्टॉल होने चाहिए। अच्छा, क्योंकि वो देखते हैं कि भाई आप ले रहे हो तो किस बेसिस पे ले रहे हो। अंदर चार्जर जितने होंगे, क्योंकि जितने हैवी चार्जर होंगे उतने ही किलोवाट का आपको मीटर मिलना आसान होगा। ठीक है। अब 3 किलोवाट के मैंने कम से कम 4 चार्जर थे। ठीक है। तो उसके हिसाब से उन्होंने वो आए, चेक किया, देखा हाँ भाई है, तो मीटर लगा के दे दिया मैं। वैसे थोड़ा सा मेरे को अगर मोटा मोटा टाइम बताओ, कितना एप्लीकेशन से लेके इंस्टॉल तक कितना टाइम लग गया था? ये लगभग ये लगा लीजिए 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मेरा सारा हो गया था। और अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, ये आपको कितना रुपये यूनिट पड़ता है? ये एक्चुअली गवर्नमेंट तो देती है हमें 4.5 रुपये समथिंग बोलती है, पर उस पर टैक्स वगैरह लगा के ये लगा लीजिए आपका लगभग लमसम 6.5 के अराउंड आ जाती है। 6.5 2 रुपये टैक्स वगैरह और यूनिट पे लगा लीजिए। अगर मैं पूछूं यूनिट कितनी मंथली आ रही है इससे और आपको कितना पड़ रहा है बिल, अगर पूछूं? ये सर एक्चुअली 2000 यूनिट के आसपास लमसम इसके आसपास ही रहता है, कभी अब होता था कभी डाउन हो जाता है। और जो बिल आता है वो 12-13 उसके हिसाब से आता है। वो बता रहा था मैं 6 रुपये के आसपास 6-6.5 रुपये यूनिट बैठता है। अच्छा, हाँ जी। सरोज भाई कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी ओके। तक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने तो इतने सारे चार्जर सेट कर दिए हैं, हाँ जी। ये कहाँ से इंस्पिरेशन आ गई आप में इतनी? और मेरे को सेटअप एक्चुअल में आपका सबसे बेहतरीन लगा है। हाँ जिस हिसाब जी। से आपने राइडरों का ख्याल रखा हुआ ना, यहाँ पे पंखे लगे बिल्कुल। हुए हैं, पूरा लेटने के लिए खाट भी रख रखी है। हाँ जी। तो ये बहुत बढ़िया लगा। मुझे को बताओ कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? स्टार्ट कब करा, कैसे करा? ये एक्चुअली मैंने ना 2014 में अपना मेरा एक और दूसरी साइट है द्वारका सेक्टर 23 में, तो वहाँ पे ई रिक्शा वगैरह जब स्टार्ट हुई थी, अच्छा, हाँ, तो उस टाइम से मैंने इसका स्टार्ट किया था कि भाई मैंने देखा, खुद भी मैंने कोई नई चीज़ थी तो देखा भाई ये नया बिजनेस है, कुछ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा प्राइस तो है नहीं कि भाई कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा प्रॉफिट दे सकती थी। ठीक है। तो पहले मैंने वहाँ पे भी आइडिया लगाया, तो घर वालों ने से बताया तो उन्होंने बोला ठीक है भाई करके देखो, अच्छा है तो ठीक है। तब उन्होंने थोड़ा मोटिवेट भी किया कि हाँ भाई ठीक है करो, जब मैं उस टाइम पे कुछ कर नहीं रहा था। अच्छा, हाँ, मैं कॉलेज कंप्लीट हुआ था मेरा कॉलेज उस टाइम पे, तो
जब मैंने इसका देखा, सीखा भाई कहाँ से क्या इंस्टॉल करवाना है, क्योंकि गवर्नमेंट उस टाइम पे ईवी जो चार्जर, ये क्या नाम है आपके मीटर हैं, इन पे ज़्यादा सब्सिडी देने लग गई थी। अच्छा। स्टार्टिंग में आया जब गवर्नमेंट भी इंस्पायर करे कि कोई आए खरीदे कि भाई हाँ मीटर लगवाए, तो जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो वो आपने पहला धीरे चार्जर कब लगाया था इनमें? ये अभी फास्ट चार्जर तो मैंने अभी इसी साइट पे लगाया है ना, तो वहाँ पे तो मेरे सिर्फ एक पोर्ट्स वगैरह दे रखे थे, चार्जिंग पोर्ट्स है वहाँ पोर्ट्स पे, थे अपना बस। चार्जर लाओ खुद चार्ज करो। हाँ जी, ठीक वो है। पहले वो था, तो अब इनको मैंने देखा, पहले देखा मैंने बोल्ट अर्थ का, अच्छा। तो ये मेरे को थोड़ा सा इनका अच्छा लगा, क्योंकि ये ना मैप पे अपलोडेड थे कि हर जगह पे, कि कहीं पे भी इनकी ऐप थी कि मैप पे चेक करो और बंदा वहाँ पहुँच जाता था। ठीक है। कब लगवाया था पहला जो लगा था ये पिछले साल से मेरे ख्याल से 2025 के अराउंड ही स्टार्टिंग में था, या मे बी क्योंकि होली इसको 9, 10, 11, 10 के अराउंड बंद तो हो ही गए। अच्छा। जैसे आपको तो ऑलरेडी चार्जर बैकग्राउंड में कह लूँ, आप वो जब स्टार्टिंग में से लगाया था, कुछ माइंड में दिमाग में तो आया होगा कि भाई पर दिन के इतने बंदे आ जाएंगे, तो वो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा आए बंदे या कम आए स्टार्टिंग में, आप भी बता दो। एक्सपेक्टेशन थी कि भाई बंदे है ना शुरू में, क्योंकि मुझे ये था सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन मेरा नज़दीकी, 2 मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं हमारे यहाँ, सेक्टर 8 और सेक्टर 21, तो दोनों का मुझे ये था कि बंदे तो हैं, घूम तो रहे हैं। ओला के मैंने, क्योंकि मेरे खुद के पास ओला है, अच्छा। तो मैंने देखा कहीं फास्ट चार्जर है या नहीं है, हाँ। तो जितने भी उनके ओला के साइट पे थे सारे फास्ट चार्जर अवेलेबल, तो एक भी नहीं था साइट पे, सारे मौजूद थे उनकी कि हाँ भाई है, पर कहीं पे था नहीं। तो मुझे लगा कि भाई थोड़ा अच्छा चांस है कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, तो मैंने इनको लगवाया। अब ये था कि शुरू में आएंगे कस्टमर कम, जैसे मुझे ये तो पता ही है क्योंकि मेरा वो बिज़नेस है, मुझे पता है कैसे आएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो शुरू में 2-4 को पता चला, 4 से 5, 10, 20 ऐसे फैलता गया। अब ये डेली के कम से कम 40 से 50 से ऊपर ही आते हैं मेरे पास, आ जाते हैं आराम से। हाँ जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप खुद भी एक कस्टमर थे हाँ इलेक्ट्रिक जी, व्हीकल के, हाँ जी, तो आपकी जो R&D थी या रिसर्च थी वो ऑटोमेटिकली हो गई। बिल्कुल। ये बहुत बढ़िया करा आपने। ठीक है, एक की हमने बात कर ली, आपने लगा लिया, इस पे बंदे आने लगे। हाँ जी। दूसरा कब दिमाग में आया कि दूसरा भी लगवाऊंगा अब? हाँ, एक्चुअली 2-3 मंथ हो गए थे इसको अच्छा। लगे, जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते गए, हाँ। तो क्योंकि मेरे पास ना ये छोटे बोल्ट के सॉकेट भी हैं, हाँ, तो मुझे लगा भाई अब इस पे भीड़ ज़्यादा होने लग गई थी। अच्छा, एक पे? हाँ, इस एक के चक्कर में 10-10 बंदे लाइन में लगने लग गए थे। अच्छा। तो फिर मैंने और दूसरा मंगवाया, 2 और मंगवाए, फिर मैंने एक है। ही साइड पे लगवाया और एक दूसरी साइड पे लगवा लिया। ठीक है, मुझे ROI बताओ थोड़ा सा, आपके आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, कितनी इनकम आ रही है? अगर मैं एक चार्जर की बात करूं, आपने 90,000 लगा दिए, हाँ जी। ठीक है, मंथली बेसिस पे आपको ये कितना कमा के दे रहा है? रिवेन्यू बता दो, आपके खर्चे बता दो क्या क्या होते हैं। सर देखो, मेन तो है कि अभी 90,000 रुपये एकदम तो ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिट है इसकी मैंने 27 डाली हुई है। ठीक है, 27 आपने कम डाल रखी है बस। हाँ, नहीं ठीक है, यहाँ के लिए एक हिसाब से। जी हाँ, सही है, क्योंकि मैं बेंगलोर में गया था, वहाँ पे 35-38 है। हाँ, नहीं यहाँ दिल्ली फिर है भी तो सस्ती उनसे, ये भी सही बात है। अब वो 6-6.5 रुपये मुझे पड़ रही है, तो भाई अच्छा, आपने वो मेंटेन करा है? मेंटेन कर रखा है कि भाई उसके हिसाब से मुझे 4 गुना रेट डालना है या 3 गुना रेट जाना है, समझ गया। तो उसके हिसाब से मैंने इसको डाला। तो एक इस पे मेरी लगभग मंथली यूनिट जाने लग गई, लमसम आपकी 500, 450 या 500 के अराउंड, 450 के 500 के अराउंड आ गई थी। ये एक्चुअली देखो मेरे पिछले महीने का ही बिल है ये, लगभग 10,000 रुपये मेरा बिल आया है। ठीक है, और तो मेरा रिवेन्यू होया 40,000 रुपये लमसम, क्योंकि जितना बिल आता है उसके 3 गुना मेरी सेविंग है। तो मतलब मैं मान लूँ 30,000 आपके 30,000 इन चारों चार्जरों से इनकम हो गई हर महीने। हर महीने। ठीक है, ओके। हाँ जी। और एक क्वेश्चन मेरा सबसे होता है एंड में कि किसको इस वाले बिजनेस में कूदना चाहिए, किसको ये लगाने चाहिए और किसको नहीं लगाने चाहिए? सर देखिए, इसमें क्या है, जिसके पास अच्छी लोकेशन है, अच्छा, मैं तो सबसे पहले कहूँगा अच्छी लोकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास ना व्हीकल का मूवमेंट होना चाहिए। अब आप कहीं पे बिल्कुल तंग गलियों में जाकर इसको लगा दोगे तो उसका क्या फ़ायदा, बंदे पहुँचेंगे नहीं। और दूसरा आपके लिए ना जो कस्टमर आता है उसके लिए बैठने की इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। हाँ, जैसे एक छत होनी ज़रूरी है। ओके। हाँ, ना तो बाहर धूप में बंदा खड़ा हो सकता, ना बारिश में खड़ा हो सकता, क्योंकि 1 घंटा अगर बंदा चार्ज पे भी लगाए तो जाएगा कहाँ। उसको बैठने के लिए जगह भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो ये आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये चार्जर वाली कंपनी से बताया या ना, आपका ना, पर्सनल ना, एक्सपीरियंस ये था? मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैं एक बार कहीं पे चार्जिंग करने, क्योंकि मेरे पास भी ईवी है, हाँ। तो चार्जिंग करने गया, तो अब वहाँ पे स्कूटी थी मेरी, तो मैं लगा रहा हूँ, अब मैं बाहर खड़ा हूँ बिल्कुल धूप में, धूप का टाइम था। अब वो गर्मी में ऐसा लग रहा जैसे पता नहीं कहाँ लगा दिया, वो मजबूरी थी, करनी पड़ गई।
अब लेके आया तो ऐसी ही हालत हो गई, बस पूछो मत। फिर मुझे लगा कि है ना, खुद का अगर कुछ पार्किंग टाइप का हो या कुछ ऐसा बना हो कि नीचे पूरा आपकी गाड़ियों का आराम से आ सकती है, उसी बंदे को लगाना चाहिए मेन तो। अभी फायर के ना मेरे पास वे रखे हुए हैं यहाँ पे। फायर सेफ्टी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अपना जो भी हो इंस्टॉल करवाओ तो अलग से फिटिंग करवानी ज़रूरी है। अच्छा। कि जैसे मैंने जितनी भी फिटिंग दी है सारी ओपन फिटिंग दी है। हाँ। मेन चार्जर के ऊपर भी मैंने ये फैन इसलिए लगा के 24 घंटे चलता ही रहता है अच्छा। कि थोड़ा हीटअप भी ना हो। हाँ, क्योंकि तो आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आया वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर मेरे को ये लगा लीजिए 12 साल हो गए इसमें, 2014 से लेके 26 आ गया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो उसका एक्सपीरियंस तो आएगा ही बंदे के पास। हाँ, ये बोल्ट का ऐप है, इसमें एक तो लोकेशन सारा सो ही होती है। अब मैं जैसे होस्ट हूँ तो यहाँ पे अभी है जैसे सेटलमेंट का भी आता है। ठीक है। इनमें क्या है कि वीकली बेसिस पे भी सेटलमेंट करते हैं। जैसे वीकली बेसिस का मैं सेटलमेंट करूँ तो अभी मेरी नेक्स्ट की है हर एक हफ्ते की, ये लगा ली कभी 5 आती है, 4 भी आती है, 6 भी आती है। और ये सिंगल चार्जर का दोनों का है? ये आता है दोनों का आता है। 8 भी आता है। ठीक है। वो कस्टमर की फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। अब गर्मी ज़्यादा हो अच्छा, गई, यहाँ पे कस्टमर आपके चल नहीं रहे। हाँ, 8 भी आए हैं। अच्छा, एक हफ्ते के। ये एक हफ्ते के हैं? हाँ जी। ओके, तो यानी आपके 2 चार्जर के अगर हम पूरे महीने का लगाएं तो 24,000 पे चला जाता है आराम से। समझ गया। ठीक है, जैसे 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ है, 7 यहाँ है। 7 यहाँ है। ओके। फिर ये छोटे वे जो पॉइंट है उनके भी हैं। अच्छा, ये छोटे पॉइंट के भी हैं। हाँ। समझ गया। ओके रवि भाई, आपने तो कुछ ज़्यादा ही नॉलेज दे दी यार हमें, है ना। मैं जितने भी बंदों से मिला हूँ ना, आपके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ और जी। आपने जो सेटअप करा है घर के अंदर ही, हाँ जी, काबिल तारीफ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। है आपकी सर। वीडियो आ जाएगी, जब आएगी मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओके। तो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा घूमने के बाद 2 राज्यों में 3 चार्जर ओनर से मिलने के बाद मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है उसे मैंने एक्सेल शीट पे उतार के एक कैलकुलेटर बना दिया है, जो कि अब हमें साफ साफ क्लैरिटी के साथ बताएगा इस पूरे ईवी चार्जिंग बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस। अब इस एक्सेल कैलकुलेटर का मैंने ऑलरेडी लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको खुद से अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है तो आप इजीली कर सकते हो। इसे यूज़ करना काफ़ी आसान भी है। अब यहाँ पे 2 केस कवर करूंगा मैं। एक में ओनर जो है अपने घर की ग्राउंड पार्किंग में ही चार्जर को लगवाने वाला है। दूसरे केस में वो कोई एक रेंट पे जगह लेके चार्जर को लगवाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस आता है वही मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले घर वाला ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ चार्जर में एक ही डाला हुआ है मैंने और प्राइसिंग डाल दिया 87,000 रुपये। अब ये घर के अंदर ग्राउंड पार्किंग में लगने वाला है तो हमें कोई भी कैनोपी सेटअप स्टैंड वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही में मीटर वहीं पे ही होता है ग्राउंड फ्लोर पे ही, तो एक्स्ट्रा वायरिंग भी नहीं लगेगी। प्लस बोल्टर जो है अपना फ्री इंस्टॉलेशन देता है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगना चाहिए। मीटर टाइप अभी हम होम रखेंगे क्योंकि हम घर पे लगवा रहे हैं घर वाली मीटर में। और यहाँ पे फिर चार्जेस अपने 0 ही रहेंगे। मैंने 0 पुट कर दिए। उसके बाद हम कस्टमर से कितना चार्ज करेंगे वो मैंने यहाँ पे रखा है 30 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो कि डिस्कॉम हमें चार्ज करता है पर यूनिट के हिसाब से, तो वो दिल्ली के अंदर नॉर्मली 5 रुपये रहती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करते हो तो सब्सिडी घट के फिर वो 6.5 8 तक पहुँच जाती है। मैं यहाँ पे 6.5 ले रहा हूँ। नेक्स्ट है एवरेज यूनिट पर सेशन। कोई बंदा स्कूटर लेके चार्ज करने आ रहा है चार्जर पे तो वो नॉर्मल तौर पे कितनी एनर्जी लेगा। तो देखो स्कूटर में 2.5 किलोमीटर का बैटरी पैक भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। मैं मान के चलो जो बंदा आ रहा है वो 2 यूनिट तो कंज्यूम करेगा ही, तो यहाँ पे 2 ले लिया। उसके बाद नीचे सेशन पर डे में हो सकता है 3-4 ही आए, 7 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, तो मैंने 7 ले लिया अभी के लिए। अब जो लैंड है वो ओन या रेंटेड है, ये तो अपना ओन ही है। मंथली रेंट 0। इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैलकुलेटर अपना काम खुद कर देगा और सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहला कमीशन बोल्ट अर्थ की एक चार्जर पे 15% होती है। अब बोल्ट अर्थ कमीशन लेने का तरीका ये है कि अगर आपके पास 1 या 2 चार्जर हैं तो 15% की कमीशन होती है, 3 या उससे ज़्यादा है तो 20% की। रीज़न इसका ये है कि 3 से ज़्यादा चार्जर को मैनेज करने में सॉफ्टवेयर ज़्यादा लगता है, वहाँ पे इनका प्रीमियम प्लान लेना पड़ता है, जबकि 1 या 2 में आपका बेसिक प्लान चलता है, जिसके हिसाब से पर यूनिट पे बोल्टर चार्ज करेगा 4.5 रुपीज़। प्रॉफिट पर यूनिट जो हमारा हो गया वो हो गया 19 रुपये। प्रॉफिट पर सेशन हो गया 38 रुपये और मंथली रेंट हमारा कोई है नहीं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी आती है 87,000 रुपये की। अप फ्रंट कैश भी इतना ही नीडेड है। नीचे प्रॉफिट पे आ जाए बिल्कुल, तो डेली प्रॉफिट हो गया 266 रुपये का, मंथली प्रॉफिट 7,980 रुपये का, साल का प्रॉफिट हो गया 95,760 रुपये।
और ऐसा करने पे जो हमारा पे बैक पीरियड यानी हमारी जो इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी 10.9 महीनों में। उसके बाद नीचे मैंने फुटफॉल के हिसाब से 4 सिनेरियो क्रिएट करें कि अगर आपके चार्जर पे कम बंदे आ रहे हैं, मान के चलो 5 आ रहे हैं, तो मंथली प्रॉफिट इस कंडीशन के हिसाब से होगा 5700, पे बैक होगा 15.3 मंथ्स में। फिर मॉडरेट है, फिर बिजी है, बिजी के अंदर आपको 7.6 मंथ लगेंगे अपनी रिकवरी करने में इन्वेस्टमेंट की। नियर मैक्स के अंदर 13 मैंने रखा है, 13 से ऊपर जाना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, इसलिए मैंने मैक्स 13 ही रखा है, जहाँ पे 14,820 रुपये का मंथली प्रॉफिट होगा और ऐसा करने से लगभग 6 महीने में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरे केस के अंदर, जहाँ पे मैं रेंटेड पार्किंग लूँगा। मान के चलो एक ओनर है जिसने एक अच्छा स्पॉट ढूंढ लिया जहाँ पे ईवी ओनर घूमते रहते हैं और उसे पता लग गया कि यहाँ लगाने से मुझे फ़ायदा होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले वो लोकेशन में भी वहाँ पे कैनोपी की ज़रूरत पड़े तो कैनोपी के चार्जेस कितने होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 हज़ार भी होते हैं। मैं ले लेता हूँ कि चलो 4,000 लगेंगे हमारे, छोटा सा ही सेटअप करा हमने एक चार्जर के हिसाब से, ठीक है। दूसरा, अब हम होम मीटर के साथ काम नहीं करेंगे, हमें ईवी मीटर लेना पड़ेगा, तो मैंने ईवी मीटर ले लिया। अब दिल्ली के अंदर ईवी मीटर अगर आप लेते हो ना तो वो लोड के हिसाब से मिलता है। हमारा चार्जर खुद 3 किलोवाट का है, तो 3 किलोवाट का जो हम लोड लेंगे उसके ऊपर हमारे जो SLD चार्जेस जाएंगे, जो कि आपके घर तक वायर लाने का खर्चा होता है कंपनी के द्वारा, वो होता है 3,000 रुपये। सेम कुछ डिपॉजिट भी जाता है जो कि 2500 पर किलोवाट के हिसाब से होता है। यहाँ पे हम 3 किलोवाट का ले रहे हैं कनेक्शन, तो 7500 रुपये आपकी रिफंडेबल सिक्योरिटी है जो कि फ्यूचर में आपको रिफंड हो जाएगी। अब सीधी सी बात है, हम रेंटेड प्लेस पे चार्जर लगा रहे हैं तो हम कस्टमर से भी थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करेंगे, 38 रुपये यहाँ पे मैंने रख दिया है। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ईवी मीटर के लिए वैसे तो 4.5 रुपया पर यूनिट होती है, लेकिन उस पर कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लग जाते हैं जिसकी वजह से नॉर्मली 6 रुपया पर यूनिट उन्हें पड़ जाता है। एवरेज यूनिट सेशन मैंने सेम ही रखा है, तो अब अच्छी लोकेशन पर हमने चार्जर लगाए तो यहाँ पे मैं नंबर बढ़ा के 10 कर देता हूँ। लैंड ओन या रेंटेड है तो मैंने रेंटेड मान लिया। अब एक चीज़ जो समझने वाली है रेंट को लेके कि अगर हम 3-4 चार्जर लगा रहे हैं तो हमें एक छोटी पार्किंग, एक दुकान रेंट पे लेनी पड़ सकती है जिसका रेंट 7 से 15,000 हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। लेकिन एक चार्जर के लिए हमें पूरी दुकान रेंट पे नहीं लेनी है, हमें रेंटेड दुकान का ही एक छोटा सा कोना ले लेना है जहाँ पे एक स्कूटर खड़ा हो जाए, दीवार पे चार्जर लग जाए। तो यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ कि 3,000 में हमें एक ऐसा प्लेस मिल जाएगा, ठीक है। नीचे सब कुछ अब कैलकुलेटेड हो चुका है। अगेन कमीशन जो है बोल्ट की 15% है। इस केस के अकॉर्डिंग बोल्ट हमें चार्ज करेगा पर यूनिट 5.7% एज कमीशन। उसके बाद हमारा जो पर यूनिट प्रॉफिट होगा वो होगा 26 रुपये का, पर सेशन होगा 52 रुपये का। मंथली रेंट हमारा 3,000 है ही और टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगी 94,000 रुपये की, और जो अपफ्रंट कैश नीडेड होगा वो होगा 1,01,500 रुपये, जिसमें से 7,500 हमारे रिफंडेबल वाले हैं। नीचे अगर हम आ जाए प्रॉफिट पे तो डेली प्रॉफिट होगा 526 रुपये का, मंथली प्रॉफिट होगा 15,780 रुपये का, जिसमें से हम रेंट घटा दे तो नेट प्रॉफिट आएगा 12,780 रुपये का। एनुअल प्रॉफिट हो जाता है 1,53,360 रुपये का, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग पे बैक पीरियड हो जाएगा 7.4 मंथ्स का। फिर सेम आपको 4 सिनेरियो देखने को मिल गए हैं नीचे। क्वाइट यानी कम बंदे आ रहे हैं, दिन में 5 आ रहे हैं तो आपको 4,800 रुपये का महीने का प्रॉफिट होगा। ऐसा करने के बाद आपको 19.2 मंथ लगेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने में। बिजी हुआ तो 7.4, नियर मैक्स के अंदर 5.4 मंथ्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई एक भी बंदा ना आए या फिर 2, 3, 4 ही आए, तो मैं यहाँ पे एक बार 3 डाल देता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है वो अब डेली सिर्फ 150 रुपये का रह गया है, और ऐसा करने में जो पे बैक पीरियड है वो 54 मंथ चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छी खासी लोकेशन पे ऐसी चीज़ होगी नहीं, लेकिन फिर भी ये टूल ओपन है सबके लिए। मैं तो कह रहा हूँ एक बार जाओ अपने सीनियर के अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेट करो, और रिजल्ट जो आता है ना एक बार कमेंट सेक्शन में दिखाते हैं एक दूसरे के क्या रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छा खासा डिस्कशन भी हो जाएगा। अब एक चीज़ जो हम हमेशा करते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि FD से एक बार कंपेरिजन कर लो, तो वो भी मैं करा देता हूँ। 87,000 को 7% के इंटरेस्ट के साथ अगर मैं FD में डालता हूं तो पर मंथ हमारे पास इंटरेस्ट आएगा 508 रुपये का, 1 साल के अंदर 6,090 और 5 साल के अंदर 35,000 रुपये। अब इसे अपने चार्जर से कंपेयर कर लेते हैं, तो ये आ गया भाई अपने चार्जर के प्रॉफिट्स। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे और रियलिस्टिक बनाने के लिए कर लेता हूँ कि चार्जर ऐसा तो है नहीं हमेशा ही चलता रहेगा, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या फिर लाइट नहीं जाएगी या फिर कोई डाउन टाइम नहीं होगा। तो उस सब को कंपनसेट करने के लिए ना मैं सारे प्रॉफिट को सीधा 10% से घटा देता हूँ। तो 10% को घटाने के बाद अब जो नंबर आप देख रहे हो वो आपके सामने है। अब कंपेयर करते हैं सीधा सीधा। तो बिल्कुल लोएस्ट केस ले लिया मैंने, उस पर सिर्फ 3 बंदे आ रहे हैं दिन के। उस केस में जो पर मंथ प्रॉफिट होगा हमारे होम वाले कनेक्शन के अकॉर्डिंग 3,078 रुपये का।
1 साल के अंदर 36,936 रुपए, 5 साल के अंदर 1,84,680 रुपए। फिर है रियलिस्टिक जहां पे पर मंथ 7,000, 1 साल में 86,000, 5 साल के अंदर 4,30,000। और बेस्ट केस जो कि मैं कहूँगा थोड़ा सा हार्ड टू अचीव भी होता है, पर मंथ में 13,000, 1 साल के अंदर 1,60,000 और 5 साल में पूरे 8 लाख रुपए। अब एक चीज आप यहाँ पर सीधा सीधा कंपेयर कर लो, जो लोएस्ट केस भी है ना उसके अंदर भी एफडी से नियरली 6 गुना रिटर्न आपको ब्लेज डीसी चार्जर निकाल के दे रहा है। लेकिन एक चीज मैं और भी क्लियर कर दूं, जब आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो ना तो वो एक रिस्क फ्री ऑप्शन माना जाता है। वहां पे ना ही आपको कोई मेहनत करनी है और आपका पैसा ना बैंक में रहता है और उसे आप समय रहते निकाल भी सकते हो। लेकिन जब आप चार्जर में पैसा लगाते हो तो आपकी कैपिटल इन्वेस्ट हो चुकी होती है विद अ रिस्क, और वहां पे आपके एफर्ट भी लगते हैं एफडी के मुकाबले। अब मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता दी, एक्चुअल सीट के साथ आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर भी हो गया होगा। तीनों ओनर से बात करके जो मुझे मेन चीज़ समझ आई है ना कि देखो ब्लेज डीसी चार्जर तो बढ़िया है ही, लेकिन इस बिजनेस के अंदर चार्जर से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो लोकेशन की है। जिसकी भी लोकेशन ज़्यादा सूटेबल होगी ईवी यूज़र के लिए, उस पर ज़्यादा फुटफॉल आएगा या फिर चार्ज करने के लिए बंदे आने वाले हैं। अब यहाँ तक आई थिंक आप में से बहुत से लोगों का डिसीजन मेकिंग हो ही गई होगी कि आपको इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। अब जिन्हें नहीं करनी चाहिए, इट मीन्स उन्होंने कैलकुलेशन करी और उनकी कंडीशन मैट नहीं हो रही होगी, सूटेबल नहीं बैठ रही होगी, और मैं कहता हूँ वो चीज़ सही भी है। रीज़न मैं भी नहीं चाहता कि कोई मिस सेलिंग हो या फिर किसी की इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाए। लेकिन जिन्होंने डिसाइड करा है कि चलो इसमें अब इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए मैंने कंपनी के साथ मिलकर शुरू के सिर्फ 30 बंदों के लिए ईवी ज्ञान डीसी कूपन कोड अरेंज करा है, जिससे आपको सीधा 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे वन टाइम पेमेंट हो या फिर जो इनका नो को CMI वाला ऑप्शन आता है उस पर भी। एक डायरेक्ट लिंक भी होगा जो मैं सीधा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखो ये जो 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा आपको जो मिलेगा ना, इससे जो इन्वेस्टमेंट रिकवरी टाइम था वो पहले से और भी कम हो जाएगा। बाकी अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट में पूछ लो। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में बता दो। मैं हूँ तरुण, आपसे मिलूंगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।